आज दिनांक 21 फरवरी 2025 भारी मन से ये वीडियो बना रही हूँ। मन बहुत दुखी है। तो लगा क्यों ना आपको बताऊं कि मन मेरा दुखी क्यों है। क्योंकि कल यानी 22 फरवरी को मुझे यहाँ से जाना है, इस घर से जाना है जिस घर को मैंने पिछले 2 साल से अपना माना, जिस घर को मैंने इतना प्यार दिया और जिस घर के लिए मैंने पूरी दिन रात एक करके मेहनत से बहुत ही सुंदर सजाने की पूरी कोशिश की। और उस घर को आज मुझे अलविदा कहना है। मन भारी है, लेकिन ये भी मुझे पता था आज नहीं तो कल ये घर छोड़ के जाना ही होगा। इस घर में रहने के बहुत सारे फायदे मुझे आज समझ आते हैं। बहुत सारे मैंने घर देखे क्योंकि मुझे कल ही शिफ्ट करना है, लेकिन इन बहुत सारे घर देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये घर सच में सपनों का घर है। आज लास्ट बार इस घर को सजा रही हूँ, जैसे कि हमेशा से सजाती हूँ। तो आज लगा क्यों ना लास्ट बार भी इस घर को मैं जैसा मैं चाहती थी और शायद मैं नहीं कर पाई थी पास्ट में, तो मैं आज वो सब करना चाहती हूँ। नए कुछ फ्लावर जो कि मैं अपने बगीचे से ही तोड़ के लाई, उनको सजा रही हूँ। और मन दुखी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इस घर को जाते जाते ऐसा छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो मुझे लगा ये छोटी छोटी चीजें करके जाऊं और मैं कुछ यादें, कुछ मीठी यादें अपने साथ लेके जाऊं। तो आज सुबह से जब संदीप और मान्या स्कूल चले गए हैं और संदीप ऑफिस चले गए हैं, तो बस लग गई हूँ कुछ चीजें करने, कुछ यादों को जोड़ने। यहाँ पे मुझे बड़ा सुकून मिलता था इस बालकनी में बैठ के। जरूर आवाज बहुत ज्यादा आती थी कभी कभी बाइक्स की, लेकिन जब आज बाकी घर देखे ना तो लगा कि वो बाइक्स की आवाज ना कुछ भी नहीं है इस घर का व्यू देख के। यहाँ पे हमने सर्दी गर्मी, हाँ इंडोनेशिया में बहुत सर्दी तो नहीं होती है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है और उसके बाद जब धूप खिलती है ना, उसका आनंद इस बालकनी में बैठ के हमने बहुत लिया है। बरसात तो यहाँ पे इतनी अच्छी लगती है, रिमझिम बूंदे अंदर आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि नीचे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। और हमारे लिए तो ये बालकनी ना कभी कभी बेड भी बन जाती है। बच्चों ने यहाँ पे ना बहुत सारी मीठी मीठी यादें जोड़ के रखी है। उन सब यादों को समेटना है और अब जाना है मुझे किसी और घर पे। यहाँ से दिखता हुआ मान्य का स्कूल कभी लगा ही नहीं कि हम कहीं दूर रह रहे हैं। स्कूल इतना पास था और हर चीज इतना अच्छा महसूस होता था। यहाँ पे इस बालकनी में बैठ के एक असीम शांति मिलती थी। जब कभी जिम से या योगा से थके हो ना, तो आराम से इस बालकनी में बैठना। और आज ये ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे आपने मुझे देखा होगा, बहुत सारे वीडियो मैंने शूट किए हैं, आज मुझे लगा कि इसे भी थोड़ा सा एक नया रूप देते हैं। कल मैं चली जाऊंगी, मुझसे पहले भी कोई यहाँ पे तैयार हुआ होगा और मेरे जाने के बाद भी कोई यहाँ तैयार होगा, लेकिन छोटी छोटी जो यादें हैं ना, वो सब समेट के मैं ले जा रही हूँ अपने साथ। क्योंकि 2 साल जिंदगी के बहुत बड़े होते हैं। हर एक चीज को याद करके बड़ा मन भारी होता है और मेरा हर चीज से बहुत ही जल्दी अटैचमेंट हो जाता है। जब भी नई जगह में जाती हूँ तो पुराने खिड़की दरवाजे भी मुझे याद आते हैं। कुछ मीठी कुछ खट्टी यादें, खट्टी नहीं कहूंगी, सारी मीठी यादें मैं समेट के ले जाने वाली हूँ कल। बड़ा सुकून मिलता है मुझे इस घर में। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि
मतलब मुझे कुछ कमी है। मुझे जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे बस प्यार ही प्यार मिला है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। कई सारे वीडियो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किए हैं। कई वीडियो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आपके साथ एडिट किए हैं इस ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे थक जाती थी ना तो यहाँ पे आराम से कॉफी पीती थी। करवा चौथ में कभी नीचे जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि सूरज और चांद हमेशा बालकनी से निहारते हैं आपको। और एकदम ओपन है, यानी कि किसी कोई बिल्डिंग ना होने के कारण ना आपको पूरा व्यू आता है। आप कैसे भी बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सामने आगे पीछे कोई भी आपको देखने वाला नहीं। लेकिन आज मुझे इसे अलविदा कहना पड़ेगा। इस घर को मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। दुखी सभी हैं, क्योंकि कुछ यादें होती हैं जब हम जिस जगह रहते हैं, तो वो 2 साल जिंदगी की ना आपके पास दोबारा नहीं आती। इस कमरे को लास्ट बार मैं देख रही हूँ, निहार रही हूँ इस कमरे को। यहाँ पे हमने कई बार हम चारों ने मिलके हाउसी खेली है। कई बार हम रात घंटों यहाँ पे चारों बैठे रहते हैं, बात करते हैं। लास्ट बार इस कमरे को निहार रही हूँ और इसमें रखी हुई हर चीज जो कि कल मेरी नहीं होगी, लास्ट बार देख रही हूँ। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस घर को भी इतना याद करूंगी सिर्फ 2 सालों में। 2 साल में जो बॉन्डिंग हो गई है ना, सच में मैं भूल नहीं पाऊंगी। क्योंकि जब मैंने इस घर को देखा था ना, तब मुझे लगा था सपनों का घर शायद ऐसे ही होता होगा। तो आज मेरे सपनों के घर में लास्ट हम लोगों की रात है, तो मुझे लगा क्यों ना एक अच्छी सी यहाँ पे मैंने हर्बल टी बनाई अपने लिए, क्योंकि लास्ट टी को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। इस कमरे को मैं निहारना चाहती हूँ, इसमें रखी हुई हर एक चीज को जो कि मैंने अपने प्यार से सजाया है उसे देखना चाहती हूँ। मन नहीं करता है जाने का, लेकिन मजबूर हूँ, जाना तो पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, जाने की मजबूरी है। क्योंकि शायद किसी नए के लिए लिखा है ये घर। मन उदास है, उसके साथ साथ मन में एक चीज रह रह के उठ रही है। कल कोई और था, आज मैं हूं और कल कोई और आएगा। क्योंकि अब ये घर सेल पे जा रहा है। मन तो नहीं था छोड़ने का, लेकिन क्या करें, कुछ चीजों के लिए आप हेल्पलेस होते हैं। इस घर में हमने अपने काफी सारे सपने बुने हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, हमने सबने मिलके यहाँ पे काफी सारे प्यार, मोहब्बत और बहुत सारे छोटी छोटी यादें हैं जिनको कि हमने संजोया है। उन सभी यादों को, उन एक एक पल को लेके बस जाने की तैयारी है। ये रात बड़ी भारी है, कल की सवेरे कहीं और होगा। ये सब चीजें फिर नजर नहीं आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है तो ये सब चलता ही रहेगा। बस बहुत ही मीठी मीठी यादें लेके मैं इस घर से जल्दी ही विदा लेने वाली हूँ। लेकिन मन भारी है, उसके साथ साथ सोचा नहीं था कि इस घर को सच में मैं इतना याद करूंगी कि जाने से पहले आंसू है जो रुक ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी मीठी यादें लेके मैं इस संदूक में लेके जा रही हूँ और हमेशा इस घर को याद करती रहूंगी। और शायद आप भी याद करें मेरे इस घर को।